नारायण नारायण मित्रों, आज हम आप सभी को श्री कृष्ण की उन 17 विशेष नीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनका प्रयोग अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर से बेहतर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण की प्रथम नीति यह कहती है कि भगवान उसी का चयन करते हैं जिसका कर्म नियोजन उत्तम होता है। जैसे कि आप देखिए कि भगवान ने श्री वासुदेव जी के यहाँ पर ही जन्म क्यों लिया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता उपदेश क्यों दिया, क्योंकि उनका कर्म नियोजन सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए उन्हें यह अवसर मिला। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान का पूजन हमें सेल्फ प्लेजर, स्पिरिचुअल क्लीनिंग, इन सब के लिए नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर अगर हमेशा माया छाई रहेगी तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। हमारे सर के ऊपर कर्म और परमात्मा होंगे तो श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहेंगे। एक कहावत है अंग्रेजी में, आप कह सकते हैं कि यू हैव टू डू गुड नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गॉड बट बिकॉज इट इज गुड। दूसरी श्री कृष्ण की नीति यह कहती है कि अगर हमें अपने जीवन पथ में आगे बढ़ना है तो हमें प्रिय और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। जैसे कि किसी पक्षी को खुले आसमान में उड़ने के लिए वृक्ष की डाली को छोड़ना ही पड़ता है। आप खुद ही देखिए, जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे तब वहाँ पर उन्होंने कई सारे असाधारण कार्य किए, जैसे कि पूतना वध, नाग के फन पर नृत्य आदि उन्होंने कई लीलाएं की। लेकिन वृंदावन वासियों को श्री कृष्ण का महत्व तब समझ में आया जब वे मथुरा गए और उन्होंने कंस का वध किया। अगर आपको राम से श्री राम बनना है तो आपको वन जाना ही होगा। अगर आपको सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनना है तो आपको तप करना ही होगा। तीसरी श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति या समाज आपको गाली देता है तो आप उसको हंस करके स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समाज में बदलाव चाहता है उसे क्रिटिसिज्म अवश्य मिलता ही मिलता है। आप श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, उनको रण छोड़ तक कहा गया। गांधारी ने उनको श्राप दे दिया कि उनके समूल वंश का नाश हो जाए, जबकि वो तो सर्व सामर्थ्यवान थे, फिर भी उन्होंने सारा क्रिटिसिज्म झेला। चौथी श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि हमें समाज की कुप्रथाओं को तोड़ना होगा, हमें उनके खिलाफ अदम्य साहस के साथ खड़े रहना होगा, तभी हमारा नारायण साथ देंगे। श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला इसका उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार उन्होंने समाज की कुप्रथाओं को चुनौती दी। पांचवी श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि हमें अपने कार्यों को विभाजित करना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि पहले इंपॉर्टेंट वर्क कीजिए, फिर लेस इंपॉर्टेंट वर्क कीजिए, फिर वेरी लेस इंपॉर्टेंट वर्क कीजिए। इंपॉर्टेंट वर्क दिमागवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जिसके अंदर इमोशंस काम है वह खुद करे, लेस इंपॉर्टेंट वर्क वह किसी और से करवाए, वेरी लेस इंपॉर्टेंट वर्क वह किसी और से करवाए। जैसे कि श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, जब उनको द्रोणाचार्य का वध करना था तो उन्होंने खुद दिमाग लगाया, यह वध कैसे करना है इसके बारे में उन्होंने सोचा, यह इंपॉर्टेंट वर्क था। फिर लेस इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने दिया दृष्टद्युम्न को कि वह उनका सर काट दे। वेरी लेस इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने दिया भीम को कि वह हाथी को मार दे जिससे कि गलत अफवाह फैलाई जा सके। तो इस तरीके से आप अपने कार्यों का विभाजन कर सकते हैं। छठी श्री कृष्ण नीति बड़ी महत्वपूर्ण है। वह प्रेम को परिभाषित करती है और कहती है कि प्रेम और कुछ नहीं बल्कि समर्पण है, फिर वह चाहे किसी प्रेमिका के प्रति हो या देश के प्रति। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं फिर वह व्यक्ति हमसे प्रेम करे या ना करे यह मायने नहीं रखता, हमें सिर्फ उस व्यक्ति को देना है, उस व्यक्ति से कुछ लेना नहीं है। आप पार्वती जी के प्रेम को देखिए जो कि शिव जी के प्रति है, जो कि धैर्य, तपस्या, त्याग, समर्पण आदि से भरपूर है। आप यह देखिए कि जब किसी पक्षी को पिंजरे में बांध के रखते हैं और यह कहते हैं कि मैं उस पक्षी से प्रेम करता हूं, तो आप गलत कर रहे हैं। जब आप उस पक्षी को आज़ाद कर देंगे, खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देंगे, तो जो आपको खुशी महसूस होगी वही सच्चा प्रेम है। सातवीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि आप सबको सम्मान दीजिए, फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर। जैसे कि श्री कृष्ण को देखिए, उन्होंने मित्रता का सबसे उत्तम उदाहरण स्थापित किया सुदामा के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो कॉस्मोस भी आपको वह इज्जत दोगुनी करके कहीं ना कहीं से लौटा अवश्य देगा। आठवीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि मनुष्य में सभी वर्ण होते हैं जिनका विभाजन कर्म के आधार पर होता है। जैसे कि श्री कृष्ण को देखिए, वो एक समय पे सारथी हैं जो कि शूद्रत्व दिखा रहा है, एक समय पे वह गीता का ज्ञान दे रहे हैं जो कि ब्राह्मण तत्व दिखा रहा है, एक समय पे वह चक्र धारण किए हुए हैं जो कि क्षत्रिय तत्व दिखा रहा है, एक समय वह दूध का व्यापार कर रहे हैं जो कि वैश्य तत्व दिखा रहा है। अर्थात वह सभी कार्य कर रहे हैं, सभी कार्य उनके लिए एक समान है। नौवीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में किस समय युद्ध करना है, किस समय युद्ध नहीं करना है। अब जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं वो हर किसी से झगड़ा करने लग जाते हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है। जैसे कि श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, जब श्री कृष्ण को और अर्जुन को कर्ण ने युद्ध के लिए बुलाया तो श्री कृष्ण अपना रथ लेके भागे, जिससे कि वो एक मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब कर्ण का रथ का जो पहिया है वो धस जाए और श्री कृष्ण अर्जुन से कहें कि वह कर्ण का वध कर दे। तो वह समय के और मौके की तलाश में थे। तो यह हमें समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कब युद्ध करना है, कब युद्ध नहीं करना है, ये हमें खुद से चयन करना होगा इस चीज का। 10वीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि व्यक्ति को अपने भीतर एक यूनिकनेस फाइंड करने की आवश्यकता है, जिससे कि वह खुद को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दे सके कि समाज उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज करे। जैसे कि श्री कृष्ण को देख लीजिए, उनका जो फैशन है, उनका स्टाइल है, अर्थात जैसे कि वो मोर पंख जो धारण करते हैं वह यूनिक है। अगर आप किसी को मोर पंख और बांसुरी दिखाएंगे तो वो व्यक्ति आराम से समझ जाएगा कि यहाँ पे श्री कृष्ण की बात हो रही है। आप किसी को सांप दिखाएंगे तो वह समझ जाएगा कि यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है। तो व्यक्ति को अपने अंदर इस प्रकार कुछ यूनिकनेस फाइंड अवश्य करनी चाहिए।
11वीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि जो व्यक्ति सक्षम होता है उसके पास अवसर खुद चल करके आते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने गीता उपदेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह बहुत नीतिवंत थे, वह बहुत सीधे थे, जो कि सही नहीं है उतना भी। नकुल सहदेव को क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो कम थी। भीम को क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके मस्तिष्क में कभी भी क्रोध आ सकता है, यह उनमें कमी थी। अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन इन सब गुणों से भरपूर है, वह नीतिवान है, वह बलशाली है, उनमें समझ है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कैपेबल बन जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास चल करके आएंगी। 12वीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि हमें अपने जीवन में 3 चीज़ों पे ध्यान अवश्य देना चाहिए। पहला है ध्यान, फोकस, जो कि हमारे माथे में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारी वाणी, जो कि हमारे हृदय में होनी चाहिए, अर्थात जब हम कुछ बोलें, कुछ कम्युनिकेशन करें तो वह कम्युनिकेशन सामने वाले के दिल को छू जाए, अर्थात लोग हमसे जुड़ें, संबंध बनाएं, इस तरीके की हमारी वाणी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ गुस्सा, जो कि हमारे पैरों में होना चाहिए। 13वीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का मानसिक बल उसके शारीरिक बल से ज्यादा है तो वह व्यक्ति वास्तविक में बलशाली है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे सुदृढ़ मांसपेशी वाले व्यक्ति होते हैं जो दिखने में तो बड़े हष्टपुष्ट होते हैं, किंतु वो बड़े ही निम्न स्तर के बलशाली होते हैं और उनको कोई भी उत्तम मानसिक बल वाला व्यक्ति पराजित कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सच्चा बलशाली व्यक्ति वही है जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण है तथा उसका केंद्र बड़ा ही उत्तम है। 14वीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है, एक अंग्रेजी कहावत के माध्यम से समझाता हूँ, जिसका एक सेंटेंस सुनते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यह नीति क्या कहना चाह रही है। तो आप सुनिए, धर्म इज नेवर अ चॉइस, इट इज अ ड्यूटी, इट हैव नो ऑप्शन। 15वीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि समझदार व्यक्ति यह जानता है कि उसके जीवन में किसी ज्ञानी व्यक्ति या गुरु का क्या महत्व है, इसलिए वह उनका हमेशा सम्मान करता है। 16वीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर हमें टिकना है, अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें खुद को अपग्रेड करते ही रहना होगा, जैसे कि श्री कृष्ण ने खुद को किया। नारायण ने श्री राम से श्री कृष्ण का अवतार लिया। श्री राम जो कि पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि श्री कृष्ण पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं की हैं, कई प्रकार की कूटनीतियां अपनाई हैं, क्योंकि वक्त के साथ दुश्मन, अर्थात यहाँ पे आप देखिए श्री राम के समय में रावण जैसा व्यक्ति है जो कि दुराचारी अवश्य है, किंतु उसमें ब्राह्मणी गुण भी है, लेकिन दुर्योधन में कोई ऐसे गुण नहीं है। तो इसलिए श्री राम से श्री कृष्ण बनना भी जरूरी है। 17वीं श्री कृष्ण नीति यह कहती है कि हमें हमेशा स्त्री का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे वह स्त्री कैसी भी हो, भले ही वह स्त्री हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों ना करे, हम वहाँ से चुपचाप निकल जाएं, लेकिन उसके साथ में उसका सम्मान कभी ना करें। अगर आपको यह सभी नीतियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इन सभी नीतियों को अपने जीवन में उपयोग में लाने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।